नमस्कार, मैं हूं नीरज त्रिपाठी। मॉर्निंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। हाजिर हूं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों के साथ। कांग्रेस की टिकट पर 4 बार सांसद रहे कांग्रेसी नेता अवतार भड़ाना ने बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को लेकर के विवादित बयान दिया है। इसके बाद हरियाणा की राजनीतिक माहौल एक बार फिर से गर्मा गया है। भड़ाना का यह बयान सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें वह कृष्णपाल गुर्जर के लिए नाक रगड़वाने की बात कर रहे हैं। भड़ाना के इस बयान पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के भतीजे और भाजपा नेता उत्कर्ष चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि वह मानसिक संतुलन खो चुके हैं। यह चुनावी हार की बौखलाहट है। सच तो यह है कि लोग जमीन की सच्चाई से कोसों दूर हैं। दिल्ली के चुनाव में बेटे की जमानत जब्त करवा के बैठे हैं। देहरादून स्थित भारतीय सेना अकादमी ऐतिहासिक ड्रिल स्क्वायर में 197वें पासिंग आउट परेड पर भव्य आयोजन हुआ। परेड में परंपरा, अनुशासन और सैन्य गरिमा का जीवन का प्रदर्शन देखने को मिला। इस अवसर पर कठोर प्रशिक्षण पूरा कर चुके अधिकारी कैडेट्स को भारतीय सेवा में कमीशन प्रदान किया गया। समारोह अकादमी के आदर्श वाक्य वीरता और विवेक तथा कैडेट के साहस, नेतृत्व और मानसिक दृढ़ता का प्रतीक रहा। परेड की समीक्षा स्थल सेवा प्रमुख जनरल उपेंद्र त्रिवेदी ने की। उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि सेवा में कमीशन में मिलना केवल प्रशिक्षण का समापन नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति आजीवन दायित्व, निस्वार्थ की सेवा की शुरुआत है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट का नाम अब बदल गया है। अब इसको पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना के नाम से जाना जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने योजना का नाम बदलने और काम के दिनों की संख्या बढ़ाने वाले बिल को मंजूरी दे दी है। बता दें कि अब यह काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़कर 125 कर दी गई है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को मनरेगा या नरेगा के नाम से जाना जाता था। यह सरकार की एक खास स्कीम है जिसमें मकसद ग्रामीण इलाकों में परिवार को रोजी रोटी सुरक्षा बढ़ाना है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनाव के ठीक एक दिन पहले आम आदमी पार्टी की सरकार पर वोट चोरी के साथ सीनाजोरी करने का गंभीर आरोप लगाए हैं। चन्नी ने वीडियो जारी करके कहा कि पंजाब सरकार में फर्जी मतदान करने के साथ साथ स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी करने की योजना बनाई है। चन्नी ने कहा कि वह सरकार के इस घोटाले का पर्दाफाश कर रहे हैं। चन्नी ने यह भी कहा कि सरकार ने हर बूथ पर 10 से 20% एक्स्ट्रा बैलेट पेपर छपवा कर हल्का इंचार्ज को दे दिया है। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने पूरे पंजाब के से BLO से विदेश गए लोग वोट न दे पाने वाले और मर चुके लोगों की लिस्ट मंगवाई है। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी 14 साल बाद भारत आए हैं। उनके साथ अर्जेंटीना लुइस सुआरेज और अर्जेंटीना के मिडफील्डर डी पाल भी हैं। तीनों फुटबॉलर रात को 2:30 बजे कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने 11 बजे 70 फीट ऊंची अपने स्टैचू का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस दौरान बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान भी शामिल रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि देश को हर चीज़ के ऊपर रखना चाहिए। या भारत के लिए जीने का समय है, मरने का नहीं। हमारे देश में हमारे देश की ही भक्ति होनी चाहिए। यहाँ तुम्हारे टुकड़े टुकड़े होंगे जैसी भाषा नहीं चलेगी। मोहन भागवत अंडमान में दामोदर सावरकर के गीत सागर प्राण तलमाला की 115वीं सालगिरह के मौके पर आयोजित समारोह में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि आज समाज में छोटी छोटी बातों पर टकराव दिखता है। एक महान देश बनाने के लिए हमें सावरकर के संदेश को याद करना चाहिए। बांग्लादेश में शेख हसीना के विरोधी नेता उस्मान हादी को राजधानी ढाका में गोली मार दी गई, जिसमें हादी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादी इस्लामी संगठन इंकलाब मंच के प्रवक्ता हैं और चुनाव में ढाका से निर्दलीय उम्मीदवार वह रिक्शे से पर जा रहे थे, तभी बाइक सवार ने उन्हें गोली मार दी। बांग्लादेश में 11 दिसंबर को चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था। इसके एक दिन बाद यह हमला हुआ। हाजी को तुरंत ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उनके सिर पे लगी गोली को निकाला और हालत बेहद नाजुक बताई। उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमले के कुछ घंटे पहले उस्मान हादी ने ग्रेटर बांग्लादेश का एक मैप शेयर किया था। इसमें भारतीय इलाके भी शामिल थे। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष और सांसद का चुनाव लड़ चुके प्रीतम सिंह 55 दिन बाद मिल गए हैं।
वह लखनऊ के दुबग्गा इलाके में एक घर में छिपे थे। देर रात पुलिस इनपुट के आधार पर वहां पहुंची और भाजपा नेता को बरामद किया। कहा जा रहा है कि प्रीतम सिंह पुलिस को सबक सिखाने के लिए अंडरग्राउंड हुए थे। 18 अक्टूबर को प्रीतम के पेट्रोल पंप पर झगड़ा हुआ था। इसके बाद पुलिस उन्हें थाने ले गई। उनके घर नहीं लौटने पर परिवार ने आरोप लगाया कि प्रीतम को पुलिस उठाया और वो घर नहीं आए। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी की, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। इधर पुलिस इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई। कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई और कोर्ट ने कहा कि आपने प्रीतम सिंह का मर्डर कर दिया है। कोर्ट ने 8 दिसंबर को एसपी को पेश होने का आदेश दिया। 8 दिसंबर को एसपी डॉक्टर दीक्षा शर्मा खुद कोर्ट में पेश हुई। कोर्ट ने पुलिस की दलीलें सुनने के बाद 1 सप्ताह का समय दिया। इसके बाद जिला की कई पुलिस टीम एक्टिव हुई और लखनऊ के दुबग्गा एरिया के एक मकान से भाजपा जिलाध्यक्ष को तलाश निकाला। ये रही कुछ प्रमुख खबरें मॉर्निंग की। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।